नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर का बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट पेपर। और ये टेस्ट नंबर होगा 10 यानी 10 नंबर। और इसमें 70 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। देख सकते हैं आप सभी, ये टेस्ट नंबर 10 है। देखेंगे, क्वेश्चन है काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है। काठ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सतबद्ध होना, सतबद्ध होना या हक्का बक्का रह जाना। ठीक है, यह स्थिति अत्यधिक आश्चर्य या भय के कारण उत्पन्न होती है जब व्यक्ति हिलडुल भी नहीं पाता है ना। और देखेंगे सचेत होना। ठीक है, सचेत होना का अर्थ है सावधान होना, है ना। और देखेंगे लकड़ी होना, लकड़ी होना का अर्थ है मूर्ख होना, सॉरी, लकड़ी होना का इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्ख होना का अर्थ है बुद्धिहीन होना, मूर्ख होना का अर्थ है बुद्धिहीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है ना। तो इसका आंसर होगा आपत्ति, आपत्ति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है। तो ये आपके वियोग, वियोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये है आपके प्रवास, प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द है आपके राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। ये होगा अभिशाप, अभिशाप। ठीक है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। इसका आंसर होगा अकिंचन, अकिंचन। नेक्स्ट है पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में कौन सा समास है। तो इसमें आपकी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। देखेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। इस समास में दोनों पद पंच प्लस आनन गौण होते हैं और वे मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी देखेंगे को प्रकट करते हैं। जैसे 5 है मुख जिसके, अर्थात शिव या सिंह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत और तद्धित, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं, है ना। तो ये है आपके प्रत्यय के, प्रत्यय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर उठ भागा, चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ उठना और भागना दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य भागने को पूर्ण कर रही है ना। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक में नहीं। और प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है प्रेरणार्थक में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। तो ये संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भविष्य, है ना। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इसका आंसर होगा होठ, होठ का, होठ का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, देखेंगे हिंदी में कुछ शब्द जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, होठ आदि नित्य बहुवचन होते हैं। वहीं देखेंगे सूरज को, तो सूरज व्यक्तिगत संज्ञा होने के कारण एक वचन है। वहीं पानी को देखेंगे तो पानी और सोना द्रव्यवाचक संज्ञा और इनका प्रयोग भी सामान्यतः एक वचन में ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सूरज को भी देख लिए, पानी और सोना को भी देख लिए, ये द्रव्यवाचक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। और इस चैनल पे एक चीज है ना, इस चैनल पे जो भी नए हैं
वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का बताता है। एक मिनट, जस्ट फ्यू सेकंड में छोटा करूँगी। हाँ, तो ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों का विशेषता बताता है। ठीक है, तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जिसमें गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं, है ना। उदाहरण के लिए देखें तो अच्छा लड़का में अच्छा शब्द जो लड़का है वो संज्ञा की विशेषता बताता है। इसी तरह वह अच्छा में है, अच्छा शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है ना। तो इसका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम। उत्तम में क्या आते हैं? मैं और हम। सेकंड आते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष को देखेंगे, और मध्यम पुरुष में आते हैं, है ना, मध्यम पुरुष में आते हैं तुम और तुम, तू, आप। मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम और आप, है ना। और थर्ड देखेंगे तो अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष में आएंगे वह, वे, है ना। और हम उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। हम जो है यह उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। और निजवाचक सर्वनाम आप है। निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं के अर्थ में अनिश्चयवाचक कोई या कुछ और निश्चयवाचक यह वह होते हैं। ध्यान देंगे, है ना। अनिश्चयवाचक कोई कुछ होता है और निश्चयवाचक यह वह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किताब शब्द क्या है? इनमें से किताब शब्द क्या है? ठीक है, तो देखेंगे ये हैं आपके विदेशज। किताब शब्द विदेशज शब्द है, देखेंगे, है ना। विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल रूप होते हैं, जैसे अग्नि, ठीक है, और तद्भव उनका परिवर्तित रूप है, जैसे आग। और देशज शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गुरु स्वर, गुरु स्वर कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों क्वेश्चन 18, 19, 20 के सही जवाब चुनिए। तो चलिए हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे और देखेंगे। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है। न आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकेंगे। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगान है, वह लगान जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक कला जी, है ना, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे, है ना, देखेंगे, मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि लोग काम करें, लोग क्या करें? काम करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है ना। तो इसमें जरूरत होती है जिनके दिल में लगन होती है, जिनके दिल में लगन होती है। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं,
इस वाक्यांश से क्या ध्वनित होता है ना। तो यह ध्वनित होता है कि भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन सा है? इनमें से विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें विषम्यादि बोधक है बी, इसको विषम्यादि बोधक बोलते हैं। चलिए है ना, देखेंगे एक्सप्लेनेशन। विषम्यादि बोधक ये तो चिन्ह है, इसका प्रयोग हर्ष, विषम्यादि बोधक चिन्ह का हम लोग प्रयोग कब कब करेंगे, इसकी बातें करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए है ना विषम्यादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्नवाचक है ना, यह जो है आपके यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो यह अल्प विराम है, ठीक है, यह एक अल्प विराम है जो वाक्य में थोड़े ठहराव के लिए, सॉरी यह अल्प विराम है, यह अल्प विराम नहीं है ना, यह अल्प विराम है जो वाक्य में ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है ना। यह अर्ध विराम है, ठीक है, यह जो है अर्ध विराम है जो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए होता है। ध्यान देंगे, एक बार हम लोग और रिपीट करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है ना, सॉरी पहले ही मैं सही थी, इसको अल्प विराम कहते हैं, ठीक है, जो वाक्य में थोड़े ठहराव के लिए होता है। और ये जो होता है ना, यह अर्ध विराम है जो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए होता है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मेरे से इधर उधर हो गया, इसके लिए क्षमा करें आप सभी, है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे तू, यही है विषम्यादि बोधक। अरे तुम आ गए, अब ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अरे, इसमें फिर देखेंगे, अरे तुम आ गए क्वेश्चन मार्क, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है ना। तो अरे के बाद प्रयोग किया गया है आपके विषम्यादि बोधक चिन्ह, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, एक्सप्लेनेशन है। भाववाच्य में क्रिया का भाव ही प्रधान होता है और कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें क्रिया सदैव अकर्मक, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, जैसे आम खाया जाता है और पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाचक के उदाहरण है, तथा मैंने पुस्तक पढ़ी, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपके मैथिली, ये मैथिली बिहार में बोली जाती है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग, है ना, मैथिली बिहार में, वो भी मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अब खड़ी बोली को। तो खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ और दिल्ली में बोली जाती है। वहीं अवधी भाषा, ठीक है, अवधी भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मथुरा और आगरा के प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है ना। और देखेंगे ब्रज भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अवधी मध्य उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी। अवधी जो है ना, यह मध्य उत्तर प्रदेश में, है ना, लखनऊ अयोध्या में बोली जाएगी, लखनऊ अयोध्या में। वहीं ब्रज पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मथुरा आगरा के प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाएगी। क्वेश्चन है, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है ना। तो प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग ब्रजभाषा के रूप में। ब्रजभाषा मध्यकाल में काव्य की सबसे मधुर और सर्वप्रमुख भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। देखेंगे सूरदास, नंददास, केशवदास, बिहारी, घनानंद जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही की, जिससे यह काव्य भाषा के शिखर पर पहुंच गई, है ना। यह कभी राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा नहीं रही, है ना। गद्यांश के रूप में इसका विकास खड़ी बोली की तुलना में सीमित रहा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ना।
तो कहा जाता है स्वयंभू को, स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है ना। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, है ना। चलिए, इन्होंने 13वीं 14वीं शताब्दी में पहेलियों, मुकरियों और गीतों में खड़ी बोली का प्रयोग किया, जिसे हिंदवी नाम दिया, जिससे इन्होंने क्या दिया, हिंदवी नाम दिया, है ना। और सरहप्पा और स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है, लेकिन उनसे बहुत पहले खुसरो ने खड़ी बोली में रचना आरंभ कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ना। तो ये है आपके प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, है ना, ध्यान देंगे, है ना। अयोध्या सी उपाध्याय हरि औध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। और इसमें ना कृष्ण के मथुरा गमन और उसके बाद वज्र की विरह दशा का मार्मिक वर्णन है ना। आगे हम लोग देखेंगे सूर सागर को, सूर सागर को। तो यह वज्र भाषा में सूरदास द्वारा रचित है और प्रेम सागर लाल की खड़ी बोली गद्य की रचना है। ठीक है, प्रेम सागर जो है यह लालू लाल की खड़ी बोली गद्य की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। तो ये है आपके नेफा की एक शाम, नेफा की एक शाम। ठीक है, विजय तेंदुलकर की मराठी और हिंदी की एक महान नाटककार थे, है ना। और कमला खामोश अदालत जारी है ना। और घासीराम कोतवाल उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख और चर्चित नाटक है। ठीक है, घासीराम कोतवाल और कमला खामोश अदालत जारी है ना, इनके प्रमुख चर्चित नाटक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो ये है आपके चंदबरदाई, है ना। देखेंगे पृथ्वीराज रासो हिंदी के आदिकालीन साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ठीक है, जिसके रचयिता चंदबरदाई हैं, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, है ना। वे पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। दलपति विजय ने खुमान रासो, नरपति नलह ने बीसल देव रासो और जगनीक ने अल्लाह खंड परमाल रासो की रचना की थी, है ना। ये सभी आदिकालीन रासो साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो इसका आंसर होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, नाला सोपारा। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 2018 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे हम सभी, है ना। तो यह जो उपन्यास है यह किन्नर समाज के जीवन की त्रासदी पर आधारित है। ये जो उपन्यास है, ध्यान देंगे, है ना, ये किन्नर समाज की जीवन की त्रासदी पर आधारित है, ध्यान देंगे। एक जमीन अपनी गिल्ली गिल्ली गड्डू भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन पुरस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए मिला था। मिलजुल मन मृदुगल गर्ग की रचना है। ठीक है, मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य भारत ने रासों की संख्या कितनी बताई मानी है ना। तो इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस के कितने अवयव हैं। रस के कितने अवयव हैं? तो ये है आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है ना। तो इसका आंसर होगा केदारनाथ सिंह के। चलिए, है ना, और देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी घास पर
क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा आगे हैं, आगे हैं। आगे के हम लोग और रचनाओं को देखेंगे तो इसमें है इत्यलम, इत्यलम, ठीक है, और दूसरा है बावरा अहेरी, और तीसरा है आंगन के पार, है ना, आंगन के पार द्वार उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है, और आगे की ये सब कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई यह पंक्ति किसकी है ना? तो ये है आपके बिहारी की है, बिहारी की है। देखेंगे, है ना, यह प्रसिद्ध दोहा रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी लाल का है, जो उनके ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। इनको कहाँ से लिया गया है ना, इस कीवर्ड को, है ना, तो लिया गया है बिहारी सतसई से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकरण होता है? तो वहाँ अलंकरण होता है श्लेष, श्लेष, ठीक है। देखेंगे, है ना, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना, और अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, और वक्रोक्ति में कहने वालों का अर्थ सुनने वाला अलग निकालता है, और यमक में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है श्लेष से, श्लेष से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनक्षारी कौन से छंद है? घनक्षारी कौन से छंद है? तो वर्णिक है, वर्णिक है। चलिए, है ना, हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, घनाकारी के प्रत्येक चरण में 31 से, रुक जाइए एक मिनट, है ना, घनाकारी घनाक्षारी के प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और 16 से 15 वर्णों पर यति यानी विराम होती है, और मिश्र छंद वह होता है जिसमें वर्णिक और मात्रिक दोनों के लक्षण होते हैं, है ना। कविता भी एक वार्णिक छंद है, लेकिन घनाक्षारी स्वयं एक वार्णिक छंद का प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोल और उल्लास से, रोल और उल्लास से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो बनता है छपपया, ठीक है। देखेंगे, जो रोल और उल्लास छंदों के योग से बनता है ना, ये हम लोग देखेंगे। छपाए, फिर से इसको देखेंगे हम लोग, सॉरी, छपाए एक विषम मात्रिक छंद है जो रोला और उल्ला छंदों के योग से बनता है। इसके कुल 6 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं, ठीक है। पहले चरण रोला छंद के प्रत्येक में 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरण उल्ला छंद के प्रत्येक में 26 या 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। वहीं देखेंगे हम लोग, कुंडलिया छंद दोहा और रोला के मेल से बनता है, और भुजंगी एक वार्णिक छंद है। भुजंगी क्या है? एक वार्णिक छंद है ना। थोड़ा सा क्लिष्ट है, कोशिश करेंगे आप सभी समझने की तो हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है ना, तो ये है आपके लड़का, नागरिक और कार, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा लड़का, लड़कपन, लड़का, लड़कपन। एक्सप्लेनेशन है, किसी जाति, व्यक्ति, द्रव, गुण, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, व्यक्ति, द्रव, गुण, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है ना। और प्रश्नानुसार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण लड़का, लड़कपन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो इसका आंसर होगा अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना।
जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है ना। इसका नाम दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है ना। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं कारक। कारक, ठीक है। चलिए, कारक शब्द की क्रिया को स्पष्ट करता है कि क्रिया किसके लिए, किसके द्वारा, किसके साथ आदि की गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस कला का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत है, उत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराकार में उपसर्ग है। निराकार में उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ए, नीर। नीर, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है ना, मतलब कि प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर होगा भाव विहल। भाव विहल, ठीक है। चलिए देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देख लेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा वाक जोड़ मैं। वाक जोड़ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर होगा चे जोड़ अन। चे जोड़ अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं समास। समास, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है और बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे समास कहते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, शब्द तथा अर्थ किसी देखेंगे शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए, है ना। इसका आंसर होगा वन गमन। वन गमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर होगा जनश्रुति। जनश्रुति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर होगा अंतेवासी। अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तकनीकी। तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर होगा स्मरण। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, तो ये है आपके वह किताब लाया। वह किताब लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है, तो ये है आपके मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं। सही ईश्वर के सही पर्यायवाची
हैं। तो ये है आपके जगदीश और ईश, ठीक है। देखिए ईश्वर के पर्यायवाची शब्द जो है निम्नलिखित है, उनको हम लोग देखेंगे। तो इनके ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं परमेश्वर, परमात्मा, पर ब्रह्मण, महाप्रभु, स्वामी, परमपिता, जगदीश, जगदीश्वर, विधाता, सर्वशक्तिमान, स्वयंभू, त्रिलोकीनाथ, अखिलेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रामा, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ए इंदिरा, इंदिरा, ठीक है। रामा के पर्यायवाची शब्द हैं जो देखेंगे हम लोग, हरिप्रभा, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोदतन्या और इंदिरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है ना, तो ये है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है ना। और भूत का भविष्य होता है, ठीक है। और अग्रज का अनुज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन का विलोम शब्द है, सघन का विलोम शब्द है विघन, विघन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है ना, तो अधिक आदर सत्कार करना, अधिक आदर सत्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम धन की छाया स्मृति के लेखक हैं, इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है, है ना, तो नहीं है, वह सदैव सच बोलता है, वह सदैव सच बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो ये है आपके अकेला साहस, अकेला साहस, ठीक है। देखेंगे हम लोग, अकेला का अर्थ है एकता में बिना किसी अन्य के, और साहस का अर्थ है निर्भयता या वीरता। ये शब्द हिंदी भाषा के मौलिक शब्दावली का हिस्सा है। चलिए अब हम लोग का हिंदी का जो 70 क्वेश्चन आएगा पेपर में वो कंप्लीट हुआ। अब इंग्लिश का जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टैप कर दें। चलिए धन्यवाद, हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है जिसे देखेंगे हम लोग, डायरेक्शंस, चॉइस द एप्रोप्रिएट words with their correct from this sentence to fill in the blanks. I dash, you are wrong. I think you are wrong. Next, select the most appropriate word to fill in the blanks. He saw that the clock dash stopped, है ना, तो इसका आंसर होगा had. Next, directions, choose the correct word from the options. The sun dash in the east, है ना, तो इसका आंसर होगा rise, rise, ठीक है, मतलब सूर्य तो पूरब में ही उगते हैं ना, वही बातें कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the correct alternative. The old name tree which dash in our compounds for 50 years suddenly, है ना, crashed to the ground last night, ठीक है, तो ये फुलफिल करता है had stood, और बी, सॉरी यही आंसर होगा had stood। नेक्स्ट है, सोवियत एंड अमेरिकन साइंटिस्ट हैव the nuclear probing ground Q to monitor yield for underground are jointly conducted experiments is nuclear test near the US. One Soviet and American
साइंटिस्ट हैव 6 इन नेवाडा। ठीक है, इसका आंसर होगा RQSP। RQSP इसका अरेंज करना है, वही बातें हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन को देखेंगे हम सभी फिर से। चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स ब्रिंग फॉर, देखेंगे स्क्रॉल, क्वेश्चन को देखेंगे। चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, है ना, बार्गेन फॉर, आंसर होगा इसका नेगोटिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन। चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज, है ना। तो देखिए, ए बिड थ्रोन्स, अ बिड थ्रोन्स, चलिए देखेंगे इसका आंसर होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव, मोर देन ऑन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks to complete the correct smile in hungry as a, है ना, इसका आंसर होगा wolf, wolf। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is a meaning of the phrasal, है ना, once for all। क्वेश्चन है जिसको फिर से हम लोग देखेंगे, which one of the following is meaning of the phrases once for all, है ना। तो इसका आंसर होगा when a thing is done it is done forever। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे देखेंगे हम लोग, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेशन अ मोरल स्पिरिचुअल ट्रूथ, है ना। तो इसका आंसर होगा पैरेबल। इसका आंसर होगा आप लोग का बी होगा, पैरेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, सॉरी स्क्रॉल कर लूँ मैं। वन विच कनेक्ट बी करेक्टेड के लिए एक शब्द है ना। तो इसके लिए शब्द है आपका सी, है ना। ये है आपके इनकॉरेजेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज एक्सक्यूटेड बाई एफर्ट ऑन द फील्ड सेलेक्टेड द वर्ड और फ्रेज which is closely opposite in meaning to the underlined word or phrases, है ना। तो देखेंगे इसका आंसर होगा more than on of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the correct meaning of freet from the choice given below। ठीक है, तो इसका आंसर होगा worry। नेक्स्ट क्वेश्चन है, use the correct synonyms for underlined words whatever the right is hazy, है ना। तो इसका आंसर होगा मिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, है ना। तो इसका आंसर होगा आप लोग का आउट टू। नेक्स्ट, change the following sentence into indirect speech from the option given below, है ना। He said to me my cousin has drawn the picture, है ना, drawn the picture। ठीक है, इसका आंसर होगा he told me then his cousin had drawn the picture। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the correct passive voice people have seen wolves in the streets, है ना। तो इसका आंसर होगा wolves have been seen in the streets। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, है ना। बिफोर टास्क कंप्लीट करने की बात कर रहा है, सनसेट से पहले, है ना, यानी चलिए। तो इसका आंसर होगा
वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks choosing the correct words from the options that follow, है ना। had we dash had we had we dash punctual we would have dash the train, है ना। तो इसका आंसर होगा, पहले आएगा बीन, उसके बाद आएगा काउस्ट। देखेंगे had we been, यहाँ पे बीन लिखेंगे, है ना। punctual we would have caused, CAUGHT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है यू एट फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। तो इसका एग्जाम्पल होगा सेंटेंस, सेंटेंस। नेक्स्ट चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो देखेंगे द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। नेक्स्ट fill in the blanks with suitable articles like a and the, ठीक है ना। तो देखेंगे he saw dash elephant at the zoo, elephant at the zoo, है ना। he saw dash elephant at the zoo। तो देखेंगे इसका आंसर होगा एन, है ना। और आप लोग आर्टिकल्स को थोड़ा डीप में जा करके पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आर्टिकल्स और वॉइस से भी रिलेटेड है, तो बनता है इस बार एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी, है ना। ही सो डैश एलिफेंट एट द जू, तो एन का प्रयोग होगा, ये हम लोग सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with the correct option, neither the poet nor the teacher dash presents, सॉरी, हाँ सही है। चलिए हम लोग देखेंगे, मुझे लगा मैं गलत आंसर टिक कर दी, इसका आंसर होगा इज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चॉइस द करेक्ट preposition from the given alternatives। राजू killed the snakes dash a stick, है ना। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा सी विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑन। नेक्स्ट फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स अफेक्शन, आंसर होगा अफेक्शनिएट। थोड़ा सा मुझे मेरा टंग फंसता है, सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्राउंड, क्वेश्चन को देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जेरेंड आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट विच ऑन इज नॉट करेक्ट, है ना। तो इसका आंसर होगा फोटोइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ब फ्रॉम ऑफ फूड इज, द वर्ब फ्रॉम ऑफ फूड इज फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द राइट वर्ड, आंसर होगा इसका ओशियनली, है ना। देखेंगे इसका, है ना, पिक आउट द राइट वर्ड्स, तो इसका आंसर होगा ओकेजनली, है ना, ओकेजनली। चलिए, है ना, इसका हिंदी अर्थ होगा कभी कभी, ठीक है। तो चलिए इसका मीनिंग ध्यान से देख लेंगे, OCCASIONALLY, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब मिलता जुलता लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग का 2 टाइम्स C, है ना, फिर ASIONA, फिर 2 टाइम्स LY, ध्यान रखेंगे। चलिए ये हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ, हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 11 में। तो थैंक यू, और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।